नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अलजेब्रा का 15वां लेक्चर है। और जो लोग एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इवन वो एसएससी सीजीएल की, एमटीएस की, सीपीओ की, इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन थंबनेल ऐसा देने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग सीरियस हैं वही समझे, क्योंकि इसमें हम लोग कम से कम 3 से 4 टाइप डिस्कस करने वाले हैं। और वो 3 से 4 टाइप ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो सकते हैं, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता एग्जाम में कि हम इन पे इतना वक्त बर्बाद करें। तो ऐसे ही कुछ शानदार ट्रिक्स 3 से 4 टाइप में यहां पे डिस्कस करूंगा। तो बेनिफिट उठाइए। जो लोग पेड नहीं भी हैं उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है। और ये तो रामबाण है अगर आप एनटीपीसी और उसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी वगैरह की। मतलब ये मान के चलो कि क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, ये 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं। लेकिन जो सीरियस हैं देखें वही, क्योंकि ऐसी चीजों को बनाने के बाद अगर आपको समझ में चीजें नहीं आती हैं तो वो काफी दुखदायी हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए जो सीरियस हैं वही देखें, जो उनको वास्तव में क्वालिफाई करना है, कंपटीशन देना है, ऐसे लोग ही इन सारी वीडियो को देखें। यही मेरा एक अनुरोध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 क्वेश्चन। आपके सामने दिख रहा है √3x² - 12x + 19 और प्लस √3x² - 12x - 11 की वैल्यू कितनी है? 6 दे रखी है। अब देखो यहां पे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, जरा समझना। आप बताओ, जो x वाले टर्म्स हैं ऊपर वो देखो क्या लिखे हैं। तो 3x² - 12x यहां भी है, 3x² - 12x यहां भी है ना। 3x² - 12x यहां भी दिया है और 3x² - 12x यहां भी दिया है। अब देखो ऊपर ये वाला पोर्शन देखो जरा आप, अंडर रूट में क्या लिखा है? 3x² - 12x + 19। तो देखो ये ऊपर पूरा का पूरा पोर्शन अगर मैं ए मान लूं, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, ट्रिक निकाल के दिखाता हूं कि कैसे ट्रिक्स निकलती हैं। उसके बाद 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहां पे देखो बी, अगर मैं दूसरे वाले को क्या मान लूं? बी मान लूं, तो देखो बी क्या लिखा हुआ है यहां पे? 3x² - 12x - 11 अंडर रूट में। इन दोनों को जोड़ है तो वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। और नीचे देखो यही पूरा का पूरा लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे बस माइनस लगा हुआ है। टाइप समझ में आ गया आपको कि किस तरह का क्वेश्चन है ये? मतलब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। a - b की वैल्यू हमें निकालनी है। बोलो, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लो कि ये आता कैसे है ये ट्रिक। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं भैया तो क्या होगा? इसको कुछ मैं मान लेता हूं के, तो बताओ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या मिल जाएगा? a² - b² मिल जाएगा। ये हो जाएगा 6 के। यानी कि पहले वाले का स्क्वायर कर दूं और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दूं। अब देखो ना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये a है, ये b है, तो ये a + b हो गया। ये पूरा का पूरा a है और ये b है, तो ये a - b हो गया। तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। क्या बचेगा? देखो यहां पे 3x² - 12x और प्लस का 19, ये हो गया a²। b² की बात करूं तो अंडर रूट वहां भी हटेगा, तो हो जाएगा 3x² - 12x और माइनस का 11, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी है? 6 के। माइनस अंदर लेके जाओ तो देखो 3x² + 12x -12x और माइनस का 19 प्लस का 19, और ये माइनस का 3x² + 12x और प्लस का 11, यही हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 6 के। अब बताओ, प्लस 3x² - 3x² कैंसिल आउट, -12x + 12x कैंसिल आउट, बचा क्या? 19 और प्लस 11, यही तो बचा। इज इक्वल टू कितना? 6 के। 19 11 कितना हो जाएगा? 30। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/6 यानी कि 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5। तो ये तो इसका करने का तरीका हो गया। समझ में आ रही बात? शॉर्टकट जरा समझना। हमने क्या किया? हमने देखो यहां पे यहीं से शॉर्टकट निकलेगा, 19 और के, बाकी सब तो कट गए थे। यानी देखो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये तो कैंसिल आउट ही होना है ना। बचेगा क्या? यहां से ले लो प्लस का 19, प्लस है माइनस है जैसा भी है, एज इट इज साइन के साथ ले लो। और उसमें से देखो ये देखो माइनस किया गया है ना बीच में,
तो माइनस कर दो कौन सा, दूसरा वाला पार्ट। जरा समझना मैं अब क्या बता रहा हूं। उसके बाद देखो इस 6 से डिवाइड किया गया है, कंसेप्ट समझना यहां पे। देखो क्या करना है आपको, ये प्लस का 19 है, उठा लो पूरा का पूरा एज इट इज, माइनस, क्योंकि बीच में क्या आता था, माइनस आता था ना। यहां पे क्या है, दूसरा वाला कांस्टेंट टर्म माइनस का 11 है, एज इट इज ले लो, माइनस का 11। उसके बाद ये जो भी आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 प्लस का 11 कितना रहेगा, 30। जो भी आएगा उसको इस वाले 6 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर कितना रहेगा, 5। 2 सेकंड लगेगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जरा समझिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अब जरा समझना पहले वाले क्वेश्चन में क्या था। पहले वाले क्वेश्चन में देखो ऊपर प्लस था, नीचे क्या था, माइनस था। प्लस की वैल्यू दी थी, माइनस की पूछी थी। यहां पे देखो माइनस की वैल्यू दे रखी है, प्लस की पूछी है, तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस की दी है, प्लस की पूछी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से करके दिखा देता हूं। अगर इसको मैं पूरा का पूरा ए मान लूं, ये पूरा का पूरा बी, तो a माइनस बी यहां पे कितना दे रखा है, 6, और a प्लस बी कितना दे रखा है, यहां पे a प्लस बी दे रखा है, यहां पे a प्लस बी यहां पे मान लेते हैं p दे रखा है। a p की वैल्यू निकालनी है। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6p। अब a स्क्वायर अगर मैं करूं तो देखो यहां पे क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 19। अब मैं डायरेक्टली माइनस खोल रहा हूं तो b कितना है, देखो b स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, हो जाएगा, तो वहां 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 12 है तो यहाँ पे प्लस का 12x हो जाएगा, और वहां माइनस का 11 है तो यहाँ पे प्लस का 11 हो जाएगा, किसकी वैल्यू कितनी है, 6p। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 19 प्लस 11 30 इज इक्वल टू 6p, तो p अभी भी कितना आ गया, 5। तो प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है यहाँ पे जरा समझिए। पहला वाला उठाओ, कांस्टेंट टर्म प्लस का 19 ले लिया, माइनस लगाओ, दूसरा वाला ले लो, कितना हो गया, माइनस का 11 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 19 प्लस 11 यानी 30। जो भी आएगा उसको इस 6 से क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर कितना रहेगा, 5। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्लस वाली वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10, माइनस वाली वैल्यू आपसे पूछ ली है। क्या करना है, यहां से कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 41 उठा लो, यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 11 उठा लो, तो बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस 11 कितना जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 41 और प्लस का 11, ये हो जाएगा माइनस का 30। क्या करना है, इस 10 से कांस्टेंट वाले से भाग कर दो, कितना जाएगा, माइनस का 3। ये आपका आंसर है। समझ में आ रही भैया बात? मेरे ख्याल से ये सारी बातें समझ गए हो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्यूब हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ने वाली वैल्यू दे रखी है, घटाने वाली पूछी है, या घटाने वाली दी होती, जोड़ने वाली पूछी होती। क्या करना है, प्लस का 40 कांस्टेंट टर्म है, ले लो, माइनस लगा दो, यहां पे प्लस का 18 माइनस दूसरा वाला टर्म है कांस्टेंट वाला, ले लो, घटा दो, कितना आ गया, 22 आ गया। जो भी आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, इससे, 11 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया, 2। ये आंसर है। समझ में आ रही बात? कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलो अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप क्या है जरा समझना। दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y, जिनका मल्टीप्लाई कितना है, 1। या तो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, या फिर इसको इस फॉर्म में रख देगा x इज इक्वल टू 1/y, या फिर लिख देगा x इज मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, याद है, मल्टीपल इनवर्स जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीपल इनवर्स ऑफ y। या तो ऐसा दिया होगा क्वेश्चन, या फिर ऐसा दिया होगा, या ये स्टेटमेंट लिखा होगा। ऐसा तीनों भी अगर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे करेंगे जरा समझना। आप समझो, यहां से अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, जरा समझना ध्यान से, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और हमसे क्या पूछा है, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई की वैल्यू। अब बताओ, अगर मैं यहां से y का मान निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। उठा के रख दो y की जगह पे 1/x, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस
1/1 + 1/x। दूसरे वाले का एलसीएम ले लो, तो ये तो 1/1 + x प्लस ये हो जाएगा, देखो x ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा x+1। तो x+1 या 1 + x बात एक ही है। एलसीएम में कितना आ जाएगा, x+1 ही आएगा। ऊपर देखो x+1 है, कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। यानी अगर कहीं भी ऐसा दिया है xy = 1 और हमें 1/1 + x + 1/1 + y की वैल्यू निकालनी है, बस ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। और इसी पे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं कम से कम इस पे 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जरा समझना, इस पूरे कंसेप्ट को तुम्हें रटवा दूंगा। एक बात जरा यहां से ध्यान देना, जो बात आपके समझने वाली है वो क्या है। आप बताओ, यहां पे x की पावर कितनी है, 1 पावर है, y की पावर कितनी है, 1 पावर है, यहां भी x की पावर कितनी है, 1, यहां भी y की पावर कितनी है, 1। बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ x² y² है, वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां भी पावर 2 थी, तो यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है। सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आंसर कितना आएगा, 1 हमेशा। करना चाहो करो। y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x², उठा के रख दो यहां पे। तो 1/1 + x² प्लस 1/1 + 1/x²। एलसीएम ले लो दूसरे वाले का, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा, देखो x² ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x²। जोड़ दो, कितना रहेगा, 1 + x² अपॉन 1 + x², कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। मतलब आंसर 1 आना ही आना है ना। यानी कि x की कोई भी पावर हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। x की पावर n, y की पावर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। पूछा भी क्या है, 1/1 + x की पावर n प्लस 1/1 + y की पावर n। आंसर कितना आएगा, बिना सोचे बोलो, 1 आएगा। बताओ x की पावर 101 = 1/y की पावर 101। इसका सीधा सा मतलब यही तो हुआ भाई कि अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो वही बात लिखी है, इनटू y की पावर 101। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। अगर ऐसा 1 दे रखा है तो भाई साहब बताओ, ये पूरे पैटर्न की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी किस तरह से सॉल्व होते हैं। आप बताओ, x की वैल्यू अगर sec θ + tan θ है, y की वैल्यू sec θ - tan θ है, तो आप मुझे इतना बता दो, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो xy कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई साहब ये a + b और ये a - b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b²। आपको पता है a + b और a - b को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² θ - tan² θ होगा। इसका मतलब जिनको पता है ट्रिग्नोमेट्री वो जानते हैं, और जिनको नहीं पता है वो जान लें कि sec² θ - tan² θ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब मुझे इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने क्या दे दिया, xy की वैल्यू 1। अगर xy की वैल्यू 1 है तो आप बताओ यहां पे क्या दिया है, 1/1 + x प्लस 1/1 + y, वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। क्या सॉल्व करने की जरूरत है, कभी नहीं। ऐसे ही देखो, अगर x की वैल्यू cosec θ + cot θ, y की वैल्यू cosec θ - cot θ हो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो xy कितना होगा। तो बोलोगे कि भाई ये a + b और ये a - b फॉर्म है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec² θ - cot² θ। और आप जानते हो या नहीं जानते हो तो जान लो, cosec² θ - cot² θ भी कितना होता है, 1 होता है। यानी इनडायरेक्टली क्या दे रखा है भैया, xy की वैल्यू कितनी, 1। अगर xy की वैल्यू 1 है तो ये पूरा जो तामझाम दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, 2 सेकंड तुमने क्वेश्चन देखा नहीं और क्वेश्चन सॉल्व। 10वां क्वेश्चन, x की वैल्यू cosec θ, y की वैल्यू sin θ डायरेक्टली दिख रहा है भाई साहब। अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई कर दूं तो sin θ इंटू cosec θ, यही तो लिखेंगे। ये दोनों तो हमेशा कट जाएंगे, व्युत्क्रम होते हैं, 1 आएगा। और x y की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब मुझे लगता है आपको मुझे इतना बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमेशा आंसर कितना आएगा, ए पार्ट। 11वां क्वेश्चन देख लो, इसने आपको डराने के लिए क्या दे दिया, यहां पे x की वैल्यू और कितनी है, ये है। तो और एक्स वाई कितना दे रखा है, 1। ऐसा अगर तुम्हें दिख गया तो सीधी सी बात, अगर एक्स वाई 1 है, मुझे इससे क्या मतलब, ये क्या है, ये कुछ भी हो, y तो इसका व्युत्क्रम है ना, और y अगर इसका व्युत्क्रम है तो सीधी सी बात है इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इससे ज्यादा शॉर्टकट कोई हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करने का।
अगला क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू इतनी बड़ी सी दे रखी है, y की वैल्यू इतनी बड़ी सी दे रखी है, आपसे पूछा है कि ये बता दो कितना होगा। तो भैया एक बात सीधी सी बता दो, देखो x का ऊपर वाला कितना है 791 माइनस 632, तो ये y का नीचे वाला है ना, यानी ये मल्टीप्लाई होने पे कट जाएंगे। ऊपर देखो y में क्या है 989 और 847, x में देखो 989 और 847, यानी y का ऊपर और x का नीचे वाला कट जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि xy व्युत्क्रम है, यानी x इंटू वाई कितना है 1 है। बस अगर xy 1 तो इस पूरे भाई साहब की वैल्यू कितनी 1। अरे समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहां पे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको मल्टीपल इनवर्स पढ़ा रखा है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, या जिन लोगों को नहीं आता वो भी जान ले इस बात को कि अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूं x और y का, मुझे यहां से, हालांकि जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको पता होगा ये कि x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, लेकिन जिनने नहीं पढ़ा वो जान लें कि x और y का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बता दो भैया, x और y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2√2, और y कितना है 3 - 2√2। क्या ये a + b और a - b की फॉर्म है? तो आप बताओ ये कितनी होती है, a² - b², यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, और 9 - 8 कितना हो जाएगा 1। जो लोग नहीं जानते हैं फॉर्मूला वो जान लें कि a + b और a - b, यानी ये वर्गांतर का फॉर्मूला है, ये कितना होता है a² - b²। तो यहां से देखो ये a है और ये पूरा b है, यहां पे ये a है और ये पूरा कितना है b है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ पे b यानी 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो मैं आपको बता दूं 2√2 इंटू 2√2 लिख सकते हो, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, √2 का मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया 8 आ गया ना। तो 9 - 8 कितना हो गया 1। और भाई साहब अगर आपको पता चल गया कि x और y का मल्टीप्लाई 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। बस देखो क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे क्या बोला, x की वैल्यू √2 + 1, y की वैल्यू √2 - 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर xy 1 है तो x² y² भी तो 1 होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, x का वर्ग कर लो। और समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, क्या दिक्कत है। x का स्क्वायर करोगे तो बताओ x² कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भाई साहब ये √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर दो a + b का तो हो जाएगा a², यानी √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2√2। तो बताओ ये 3 + 2√2 हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं y² की बात करूं तो देखो यहां पे तो माइनस लगा है ना, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3 - 2√2। तो x² y² भी कितना होगा 1 ही तो होगा। अगर xy 1 है तो x² y² 1 होगा ही होगा हमेशा। अगर xy 1 है तो x की पावर n y की पावर n ये भी हमेशा कितनी होगी 1 ही होगी। तो इसका सीधा सा मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। खत्म क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब यहां पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा बहुत बेहतरीन, जरा ध्यान रखना। पहला तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, किससे, रिमाइंडर का यूज करके। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, किससे, रिमाइंडर का यूज करके, और 1 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ध्यान से समझना। अब बताओ, अगर मुझे बोला गया है x की वैल्यू 7, तो मैं हर जगह पे अगर x की वैल्यू 7 रख दूं तो देखो यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा 7 की पावर 5, यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा 8 × 7 की पावर 4, यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा 8 × 7 की पावर 3, यहां पे रखूंगा तो -8 × 7 का स्क्वायर, यहां पे रखूंगा तो 8 × 7। तो बताओ इतनी जितने भी टर्म्स हैं यहां से लेके यहां तक जिसमें x है, क्या इन सब में 7 आएगा, क्योंकि भाई x की वैल्यू खुद ही 7 है। तो भाई जहां जहां x होगा वहां वहां 7 होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जोड़ घटाओ गुणा भाग करने के बाद ये जो इतनी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू 7 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी। यानी सब में 7 तो होगा, और 7 होगा तो वही तो 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणज है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं एक सीधी सी बात यहां पे कि अगर ये 7 का मल्टीपल है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां तक ये सब 7 से डिविजिबल होगी। भाई जो 7 का मल्टीपल होगा, जैसे 7, 14, 21,
35, 49, ये 7 के मल्टीपल्स है ना, तो ये सब 7 से डिविजिबल होंगे। अगर ये 7 से डिविजिबल होंगे तो सीधी सी बात है ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी 7 से। यानी ये मैं क्या बोल सकता हूं कि ये 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। अगर ये 7 से डिविजिबल होंगे तो बचेगा क्या, केवल माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी शेषफल कितना बचेगा, -1। समझ गए बात। यानी मुझे ढूंढना है कि 7 से भाग करने पे ऐसा कौन सा नंबर है जो रिमाइंडर -1 दे देगा। 7 से भाग करने पे वो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिमाइंडर कितना दे देगा, -1 दे देगा। आप बताओ, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को पकड़ूं तो मुझे आंसर मिल गया। अगर मैं 6 को 7 से भाग करूं तो एक तो रिमाइंडर खुद 6 होगा। अरे समझे कि नहीं, ये सब बातें तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं। 0 बार गया, शेषफल कितना आ गया, 6, या शेषफल 6 आ गया, या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई साहब यहां पे 1 की कमी है तो रिमाइंडर -1 हो गया। तो 6 को भाग करने पे रिमाइंडर -1 है ना, यही मेरा आंसर है। जबकि देखो 7 को अगर मैं भाग करूंगा 7 से तो रिमाइंडर कितना देगा, 0, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 को भाग करूंगा 7 से तो रिमाइंडर कितना होगा, 1, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर तो मुझे मिल गया ना पहला वाला, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बोलो बात समझ आ रही है। अच्छा, अब इसका लॉजिकल अंदाज देखो कि क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, दूसरा एक शॉर्टकट देखो इसका, जरा दूसरा शॉर्टकट देखो इसका, सेकंड शॉर्टकट। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो एक्स की कोई वैल्यू दी होगी आपको और एक ऐसी इक्वेशन दी होगी जिसका हमें आंसर निकालना होगा। तो कुछ मत करो, खाली एक बात देखो, ये जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट्स जितने भी हैं वो क्या उससे एक ज्यादा है या एक कम है, ऐसा ही कुछ दिया होगा। अगर ये एक ज्यादा है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, सब 8 है, तो कुछ मत करो। ये जो लास्ट वाला है ना कोफिशिएंट, ये जो है कांस्टेंट वाला, इसको छोड़ दो। ये जो लास्ट वाला 8x है, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ो कि एक में 7 हो। तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं 7x और x की फॉर्म में। तो बस एक बात का ध्यान रखना यहां पे, ये यहां से लेकर पूरा ये पूरा का पूरा x की वैल्यू 7 रखने पे 0 हो जाएगा। होगा ही होगा, भी दिखाता हूं कैसे होगा। बचेगा केवल क्या, ये इतना बचेगा, और ये क्या है x-1। x-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, 7-1। आंसर कितना, 6। समझ में आ रही बात, कैसे हुआ ये भी समझा देता हूं। चलो अब इसका कंसेप्ट देख लो जरा। यहां पे x की वैल्यू 7 है तो सब में x की जगह पे 7 रख दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 5 माइनस, अब देखो जो 8 है उसको मुझे 7 की पार्ट में तोड़ना है, तो मैं इसको 8 को लिख सकता हूं 7 + 1, और साथ में 7 की पावर 4, x की जगह पे 7 रख दिया, प्लस इसको देखो 8 को मैंने क्या लिख दिया, 7 + 1, और x³ यानी 7 की पावर 3 माइनस, फिर से इस वाले 8 को क्या रख दिया, 7 + 1, और x² यानी 7 का स्क्वायर, और प्लस इस वाले 8 को क्या रख दिया, 7 + 1, और इंटू 7 - 1, ये तो लिखा है। बस भैया देखते चलना बबुआ जरा यहां पे बहुत ध्यान से। ये 7 की पावर 5 माइनस तो लगेगा ही लगेगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर 5 हो जाएगा, और माइनस है तो बीच में माइनस, फिर माइनस है तो 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 4 का तो -7 की पावर 4। इतना तो समझ रहे होगा ना, ब्रैकेट वगैरह खोलना तो आता होगा ना, हाई स्कूल तो पास किए होगे। 7 का मल्टीप्लाई आगे करो तो देखो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 4 और प्लस 7 का क्यूब, फिर देखो -7 का क्यूब और प्लस 7 का स्क्वायर। में डायरेक्टली -7 का स्क्वायर, ये माइनस है ना तो ये भी माइनस होगा। अगला देखो +7 का स्क्वायर और +7 और माइनस का 1। बताओ पावर 5 माइनस पावर 5 माइनस पावर 4 प्लस पावर 4 +3 -3 -2 +2 कट गया, बचा कितना, 7 - 1। इसका आंसर कितना रहेगा, 6। तो ये तो इसका कंसेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया वो सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्त, उसको अप्लाई जरूर करना। रिमाइंडर से इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको रिमाइंडर से करूं तो बताओ x को 11 रखूं तो भाई साहब ये x यहां है, x यहां है, x यहां है, x यहां है, मतलब इतना पूरा का पूरा पार्ट में x है, तो ये तो कटेगा ही कटेगा, यानी ये रिमाइंडर 0 देगा। तो रिमाइंडर 0 देगा तो भाई जब -1 को मैं 11 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 ही आएगा।
यानी 11 से भाग करने पे ऐसा कौन सा नंबर है जो रिमाइंडर -1 देगा? तो एक सीधी सी बात है, 11 से 1 कम होगा वो। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये 11 से 1 कम है, ये आंसर है। समझ गए बात? आगे चलो, करके दिखाऊं इसको भी। अगर चलो दूसरा वाला शॉर्टकट बता देता हूं कैसे करोगे। x की वैल्यू कितनी है? 11। सब देखो उससे एक ज्यादा है, 12 12 12। तो ये लास्ट वाले को 12x को ऐसे तोड़ो, कैसे? 11 वाली फॉर्म में। तो 11x और x, ये पूरा तो कट गया, ये तो हटेगा ही हटेगा, ये तो पेयर बन जाएगा। पेयर बन जाएगा तो ये यहां पे पूरा 0 हो जाएगा। बचे कितना? ये x और ये -1, यानी x में से 1 घटा दो, x -1 कितना हो जाएगा? 10। अगला चलो, फिर से देखो रिमाइंडर का इस्तेमाल करें। 16 है तो भाई जहां जहां x है वो तो हट गया, ये 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 सब हट गए। बचा कितना? 17। 17 को 16 से भाग कर दो। 17 को जब 16 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? प्लस का 1। ऐसा नंबर देख लो जिसमें हम 16 से भाग करें और रिमाइंडर +1 आ जाए। तो भाई ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। बचा क्या? नन ऑफ दीज, ये आंसर है। आओ, इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या ले लोगे भाई? डायरेक्ट। अब इसको थोड़ी ना कि पेपर में आएगा तो इसी से काटेंगे, ऐसे ऐसे बैठ के, इसे काटोगे थोड़ी ना। अरे दिख रहा है ये सब 17 x वाले हैं, ये हटाओ, जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसको 16 से भाग करके आंसर लिख लो। जब लड़की आई लव यू बोलने से सीधे तुम्हारी बन रही जिंदगी भर के लिए, तो जरूरी है कि खून निकालो, हाथ काटो, उसके बाद लव लेटर लिखो उसी खून से? जरूरी नहीं है ना। चलो देखो, x की वैल्यू कितनी है? 16। सारी वैल्यूज x से 1 ज्यादा है, तो क्या करो? लास्ट वाले को 2 पार्ट में तोड़ो, 16 वाली फॉर्म में। लेकिन देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा के तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -16x और ये x। ये पूरा का बनेगा पेयर 0। तो बचा का -16 और +x, यानी -x + 17। -x यानी कि x की वैल्यू कितनी? 16। तो -16 + 17, आंसर कितना? 1। यही तो आंसर आया था। इससे बड़ा शॉर्टकट कोई है? चलो x की वैल्यू 12 है तो जहां जहां x से सब काट दो, कट गया, हटाओ। बचा क्या? 11। 11 को 12 से भाग करेंगे, शेषफल कितना? -1। 12 से भाग करने पे शेषफल -1 आया, ऐसी आंसर को ढूंढना है। ये तो पूरा 12 से कटता है, 12 का क्यूब होता है। जब ये कटता है तो भाई माइनस वाला भी कटेगा। इसको अगर 12 से भाग कर दें तो देखो ये जो है, अगर 1728 12 से कट रहा है तो उससे अगर मैं 12 कम कर देता तो 1716, ये 12 से कटता। और ये 12 से 1 अधिक है, इसका मतलब ये तो रिमाइंडर +1 देगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप भाग करके देख लो 12 से। 12 एकम 12, 5 51, 12 चौका 48, 3 51 37, 12 तिया 36। शेषफल 1 आया कि नहीं आया? तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। हमें शेषफल क्या चाहिए? हमें तो -1 चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर -1 चाहिए तो भाई ये तीनों गलत हैं, खत्म क्वेश्चन, ये आंसर है। क्लियर हो गई बात? कर सकते हो आप, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, इसमें मत अप्लाई कर देना वो वाली चीज, क्योंकि देखो यहां पे तो यहां पे 2 ज्यादा है। ये 12 था ना, यहां पे 2 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, ये खुद 12 है। तो ऐसे मत अप्लाई कर देना, इसको तुम्हें करना पड़ेगा। x को मैं कितना रख दूं? 12 उठा के रख दो यहां पे, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 4 माइनस। अब 14 को मुझे 12 की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 12 + 2 लिखूंगा और साथ में 12 का क्यूब हो जाएगा। प्लस 13 को मैं लिखूंगा 12 + 1 और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 12 को तो 12 ही लिखना है और साथ में x की वैल्यू 12 और प्लस का 11। चलो खोलते हैं अगर, तो ये 12 की पावर 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए -12 की पावर 4। ये देखो माइनस का 2 बन जाएगा और 12 का क्यूब। अब ये देखो 12 और 12 का स्क्वायर, यानी ये +12 का क्यूब, ये 1 और ये +12 का स्क्वायर, ये -12 का स्क्वायर और ये प्लस का 11। समझना, ये हट गया। ये देखो -2 12 का क्यूब और ये +12 का क्यूब, ऐसे समझ लो। ये -2x और ये प्लस का x कितना हो जाएगा? -x बचेगा ना, और x कितना है? 12 का क्यूब है, यानी ये हो गया माइनस टाइम्स 12 का क्यूब। और ये देखो ये कट गया और ये कितना है? प्लस का 11। 12 क्यूब कितना होता है? 1728, लेकिन माइनस में, और प्लस का 11 कितना हो जाएगा? -1717। ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर है। मेरे ख्याल से अब आप इस सारी बातों को समझ गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब चलते हैं चौथे टाइप पे। सबसे पहली बात, चौथे टाइप को समझ लो, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन में आंसर हमेशा 2 आता है। क्यों आता है,
कैसे आता है ये भी मैं डिस्कस कर देता हूं। पहले समझ लो क्या है इसका पैटर्न। ऊपर क्या लिखा है 4ab, और नीचे देखो 4 को छोड़ दो तो यही a और यही b यहां पे जुड़े हैं, तो x की वैल्यू तो पहले इस फॉर्मेट में दी होगी। साथ में देखो x के साथ ये 2a आया, यही ऊपर जुड़ा यही नीचे घटा। फिर x के साथ देखो यहां पे 2b आया ऊपर और ये नीचे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो 2a और इस 2b का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2ab। क्या बोला मैंने, ये जो प्लस में जुड़ा है ना 2a और ये 2b, इनका का ले लो एलसीएम, तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 2ab। जो भी आया उससे इस ऊपर वाले को भाग कर दो, 4ab डिवाइड बाई 2ab, कितना आंसर हो जाएगा 2। आया कैसे ये भी समझाता हूं, बिना सोचे करना, कोई इशू नहीं इसमें, बात समझ में आ रही है। बिना सोचे आंसर आएगा, हमेशा आंसर क्या होगा 2। अब देखो किया कैसे है। सबसे पहले हमें x प्लस 2a चाहिए, और नीचे देखो x प्लस 2a, नीचे x माइनस 2a। आपको कुछ दिख रहा है ये कॉम्पोनेंटो वाली। चलिए इसका मैं आपको कंसेप्ट पहले डिस्कस कर देता हूं, जरा देखिए क्या है। हमें क्या चाहिए x प्लस 2a चाहिए ना, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं, x को मैं लिख रहा हूं ये 2a और 2b की फॉर्म में, अपॉन नीचे क्या है a प्लस b है। अब हमें x प्लस 2a चाहिए, तो मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के लिए क्या करूंगा 2a को नीचे लेके आ जाऊंगा। तो पहले मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ये हो जाएगा x अपॉन 2a इज इक्वल टू, बचेगा क्या 2b अपॉन a प्लस b, यही बचेगा। आप में से जिनको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं पता वो नोट कर लें, x अपॉन वाई अगर a अपॉन b के बराबर है तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, पहले इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन फिर x में से y को घटा दो यानी x माइनस वाई। ये कितना हो जाएगा, ऐसे इधर भी करो, इन दोनों को जोड़ दो तो a प्लस बी अपॉन फिर a में से b को घटा दो यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो फॉर्म होती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, योगांतरानुपात, है ना। अब जरा समझो, यहां से अगर मैं x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a प्लस b हो जाएगा, यानी x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस 3b अपॉन, देखो 2b में से b जाएगा तो हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। ये एक हमें मिल गया, ये वाला पूरा हमें मिल गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, ये राइट वाला, तो भाई राइट वाला निकालेंगे तो 2b चाहिए हमें, तो 2b लेके आओ। यहां से 2a नीचे ले गए थे, यहां से क्या करो 2b को नीचे ले आओ, तो x अपॉन 2b, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a अपॉन a प्लस b। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2a प्लस नीचे वाला कितना है a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस b। ये b है भैया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2b की वैल्यू कितनी, x माइनस 2b। ये हो जाएगा देखो 3a प्लस b अपॉन, देखो 2a में से a जाएगा तो कितना हो जाएगा a माइनस b। ये मुझे पता चल गया राइट वाला जो प्लस ऐड हुआ है। बस दोनों को ऐड कर दो, यानी अगर ये पहली इक्वेशन बोल दें ये दूसरी इक्वेशन बोल दें तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दो तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ये राइट वाले जोड़ रहा हूं। तो ये देखो यहां से राइट वाला क्या है, a प्लस 3b अपॉन b माइनस a और प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अच्छा a माइनस b को अगर मैं b माइनस a लिख दूं तो यहां पे मैं डायरेक्टली माइनस लगा दूं, बोलो समझ में आ रही बात। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, नीचे b माइनस a ही होगा, यहां पे कितना हो गया a प्लस 3b माइनस अंदर जाएगा तो ये 3a और माइनस b। तो देखो a माइनस 3a कितना हो जाएगा माइनस 2a और 3b माइनस b कितना हो जाएगा 2b। तो 2b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, 2 ऊपर से कॉमन ले लो और b माइनस a कट गया, कितना आंसर आ गया 2। तो इतना कुछ करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 2। चलो कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे कितना है 10ab है और देखो यही a नीचे जुड़े हैं a और b, तो x प्लस 5a और x प्लस 5b, तो 5a 5b का एलसीएम ले लो, 5a और 5b का एलसीएम कितना हो जाएगा 5ab, जो भी आया उससे भाग कर दो, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10,
आंसर है। डायरेक्ट कर सकते हो, ए बी को छोड़ो, इस 5 से 10 को भाग कर दो। चलो यहां पे देखो कितना है, 4a है और यहां पे 4b है, वही फॉर्म है, 4 से भाग कर दो 8 को, कितना हो गया 2। चलो क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा एक जरा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे रूट 15 नहीं है, रूट 12 है। करेक्शन कर लो, ये क्या है, ये रूट 12 है। अब देखो फॉर्म कैसी होती थी, x इज इक्वल टू क्या होता था, 4ab अपॉन a प्लस बी होता था। तो अब बताओ ये 4 तो यहीं पे है, यानी ये ab का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो मैं अगर बोलूं कि ये नीचे वाला a प्लस बी है ना, तो ये a है और ये b है। तो बताओ नीचे वाला a प्लस बी, अगर नीचे वाला a प्लस बी तो ऊपर वाला रूट 5 रूट 3 का मल्टीप्लाई यानी रूट 15, सही लिखा है। तो a कितना है, रूट 5 है, b कितना है, रूट 3 है। इसका मतलब ये x प्लस 2a होना चाहिए। तो अंडर रूट 20 का मतलब जरा समझ लो क्या है, 4 गुणे 5 ही तो है, 4 को बाहर कर दो, ये 2 रूट 5 है। a कितना था 5, अंडर रूट 5 उसका 2 गुना, यानी ये x प्लस 2a लिखा हुआ है। अब ये अंडर रूट 12 है तो b कितना है, अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 का 2 गुना कितना होगा, तो 2 को अंदर लेके जाओ तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 बोलो ही बनेगा, कितना हो गया 12। इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये 2b लिखा है। तो ये x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2b, यही तो फॉर्म है पूरी। क्या सॉल्व करना है, नहीं, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। बोलो बातें समझ में आ गई इतनी। तो मेरे ख्याल से आप इस सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये 4 की चारों ट्रिक आपको अगर पसंद आई हो तो बस एक काम कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।